Okay, so today we will start with stateful architecture. Let's try to understand what is stateful architecture, then what are the problems with it. Okay, so basically the name suggests a stateful architecture is the one which stores the state of client. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. Suppose we have this user A, then we have user B, then we have user C. Okay, and I'm supposing that we have three servers as of now: server 1, server 2, and this is our server 3. So let us suppose for a while कि server A sends the request to server 1. Okay, this is our HTTP request. Similarly, user B sends the request to server 2 and user C sends a request to server C. तो जब इसने रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर 1 ने सेशन डेटा स्टोर कर लिया, सेशन डेटा ऑफ यूजर ए, एंड द अदर डेटा इज सपोज प्रोफाइल दो चीज स्टोर कर ली. सिमिलरली सर्वर 2 ने स्टोर कर लिया सेशन डेटा ऑफ बी एंड प्रोफाइल पिक. सिमिलरली सर्वर 3 ने स्टोर कर लिया सेशन ऑफ सी एंड प्रोफाइल. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन. ये हमारा स्टेटफुल आर्किटेक्चर है कि यूजर ए ने सर्वर को भेजा और सर्वर ने सेशन और प्रोफाइल पिक्चर दोनों उसकी स्टेट, बेसिकली हम इसको रेफर कर रहे हैं स्टेट स्टोर कर ली सर्वर 1 ने. अब अगर कभी यूजर ए सर्वर 1 की जगह सर्वर 2 को रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहां पे हमारा फेलियर आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन फेलियर, क्योंकि सर्वर 2 के पास सर्वर 1 का डेटा ही नहीं है. राइट, तो दिस इज आवर स्टेटफुल आर्किटेक्चर. बेसिकली जिस यूजर ने जिस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी उस यूजर का डेटा उसी सर्वर के डेटा में स्टोर है. अगर फिर कभी भी कोई यूजर किसी दूसरे सर्वर में रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहां पे फेलियर्स होंगे.